देखो आज का चौकड़िया उठा के, इसीलिए तो मैं लेट आया हूँ। प्रताप जी टाइमिंग पहले से लेट का ही था, और ये जो इस तरह का ये विधायक दल की बैठक, सरकार कहीं नहीं जा रही है। इधर भी देखते रहे, जो भी कोई पाप करेगा उसको पाप का जवाब देना पड़ेगा। हानि लाभ यश अपयश जय पराजय सब विधि हाथ है, विधि सुदर्शन चक्र वाले के हाथ में। हम ठाकुर जी के भक्त हैं। अशोक चक्र चलेगा या तो अशोक चक्र चलेगा। सुदर्शन चक्र वाले का आशीर्वाद हमारे हाथ में है। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री मान लिया, हमारे नेता हैं, लेकिन सुदर्शन चक्र वाले का आशीर्वाद हमारे साथ है। भगवान की जब दया होगी। अब ये इनकम टैक्स की सुन लो, इनकम टैक्स आ गई, अभी सीबीआई और ईडी का आना बाकी है, उनको भी लिया हो। किसको डरा रहे हैं? ये राजस्थान की धरती है, महाराणा प्रताप और पन्ना दाई की धरती है। लड़ना और मरना आता है, और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा देश देख रहा है। पूरे देश को ये समझ लेना चाहिए, बीजेपी पैसे के दम पर मध्य प्रदेश की सरकार को गिराती है, बीजेपी पैसे के दम पर राजस्थान की सरकार को गिराना चाहती है। जो पैसे के दम पर बीजेपी पाप कर रही है, उस पाप का हिसाब हिंदुस्तान की जनता लेगी, उस पाप का हिसाब राजस्थान की जनता लेगी। नंबर गेम पूरा नहीं होगा। बीजेपी जल्दीबाजी कर गई है, बहुत दिनों से षड्यंत्र चल रहा था, ये तय कर ले भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश में हुआ, उसके बाद फिर उनके हौसले बढ़ गए। राजस्थान देख रहा है, राजस्थान में एक भी एमएलए जो कांग्रेस के हाथ के निशान पर जीत कर आया है, जो राहुल गांधी से सिंबल लेकर जीत कर आया है, वो एमएलए ये समझ ले राजस्थान की धरती है, यहाँ पर धोखा देकर आप कांग्रेस छोड़कर जाओगे, लोग घुसने नहीं देंगे। और बीजेपी के नेता जो पाप कर रहे हैं, मैं अभी उनके बयान सुन रहा था, ये पापी है, धोखेबाज है, झूठ फरेब और धोखे की राजनीति करते हैं। कहाँ है गुलाब चंद कटारिया, कहाँ है सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़? बेईमानी की हद पार कर दी। ये झूठ के जनरेटर हैं, बेईमान है ये लोग, पापी है ये लोग, इनको शर्म आनी चाहिए। ये आज के 1.5 वर्ष पहले चुनाव हारे हैं, और चुनाव हारने के बाद पैसे के दम पर एक चुनी हुई सरकार को, जिसने कोरोना संकट में लोगों ने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत की तारीफ की, और तारीफ से इतना डर गई बीजेपी, उनको भी डर लगता है मोदी जी को और अमित शाह जी को, इसलिए कैसे भी सरकार को गिराया जाए। सचिन पायलट से मनोहर करने की आपने बात की थी, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय से सचिन पायलट के पोस्टर हटाए जा रहे हैं। एक बात बताइए आप, सचिन पायलट जी प्रदेश, हमने मिलकर संघर्ष किया, दोनों ने खून पसीना बहाया, दोनों का खून एक साथ गिरा। जब इतने बड़े बड़े सपने देखे मिलकर, तो हम दोनों को या हम सबको वोट मिला हाथ के निशान पर। राहुल गांधी जी ने इतना सम्मान दिया, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। आज भी मौका है, अभी भी सचिन पायलट जी को, राहुल गांधी जी को फोन करना चाहिए, अशोक गहलोत जी को फोन करना चाहिए, वेणुगोपाल जी को फोन करना चाहिए, पांडे जी को फोन करना चाहिए। और मैं आज कह रहा हूं, बीजेपी के षड्यंत्र में वो फंस रहे हैं। और आज कह रहा हूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पाप किया, आज पूरे देश में थू हो रही है उनको। तो क्या माना जाए? और ये इनकम टैक्स के छापे डाल के भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी खुद इस पूरे षड्यंत्र में शामिल है। बीजेपी ये सब पाप करवा रही है, और बीजेपी के पाप का परिणाम बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। नंबर गेम हमारे पास है, और बीजेपी ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स लगाकर इनकम टैक्स से जो छापे डलवाए, उससे साफ हो गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली से केंद्र सरकार के इशारे पर राजस्थान की सरकार को गिराने का षड्यंत्र हुआ, और राजस्थान की सरकार को गिराने के लिए हजारों करोड़ रुपए बांटने की जो साजिश की, वो साजिश सफल नहीं होगी। राजस्थान की जनता किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी जो पाप कर रही है पैसे के दम पर, उसको स्वीकार नहीं करेगी। आपके पास भी ऑफर आया क्या? अभी जैसे राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि मेरे पास ऑफर आया खरीद फरोख्त। अब ये जो खरीद फरोख्त की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझ लेना चाहिए, वो किसी भी कीमत पर सफल नहीं होंगे। आपके पास ऑफर आया कि प्रताप सिंह जी? कैसी बात कर रहे हो? प्रताप सिंह खाचरी आवाज राजस्थान की धरती का आदमी है ये, वो महाराणा प्रताप और पन्ना धाई की धरती है, जहाँ लोग स्वाभिमान और शौर्य के साथ लड़ जाते हैं, मर जाते हैं, बलिदान दे देते हैं, लेकिन पैसों की और सत्ता की कुर्सी की चिंता नहीं करते। इस वक्त सरकार तो बचेगी, लेकिन जो लोग पाप कर रहे हैं, उनको भी इतना बड़ा पाप लगेगा कि इतिहास गवाह रहेगा। जो आप बात करेंगे वापस आपके करीबी है। मैं तो सबसे बात कर रही हूँ, सबसे बात कर रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, जो एमएलए कहीं पर गलती से रुक गए हैं, कांग्रेस के एमएलए, उन सबको वापस आ जाना चाहिए। उसमें वो बच जाएंगे नहीं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता उनको घुसने नहीं देगी वहां पे। क्या करेंगे ऐसे पैसे का? इसलिए कहूंगा, आओ, यदि कोई निकलने दे तो, नहीं निकलने दे तो मेरा नंबर 98290110 चालू है, मुझे बताओ, मेरे आदमी आएंगे। कांग्रेस की चर्चा तेज हो गई, घोषणा हो सकती है। अरे कहा कि प्रगतिशील कांग्रेस ही है, I got supplies. ठीक है।
बड़े नेताओं को पायलट से बात नहीं करनी बड़े चाहिए क्या? नेताओं ने सबसे बात कर ली। आप मीडिया के लोगों से मैं कहूंगा, आप ही लोग जब JW मेरिट में चल रही थी तब आप अशोक गहलोत जी कैसे उड़ा रहे थे? वो कह रहे थे बार बार, इस बात को तो मानेंगे कि अशोक गहलोत जी 6 महीने से कह रहे थे और लगातार कह रहे थे कि भाई ये इस तरह का जुल्म होगा, ये पाप होगा, ये षड्यंत्र हो रहा है, पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, दिल्ली की सरकार राज्य की सरकार को गिराना चाहती है, कह रहे थे लगातार, वो हो गया। अब आज सचिन पायलट नकार रहे थे इस बात को और आज खुद बगावत को उतर रहे हैं। अब जो स्थिति अभी क्लियर हो जाएगी, मैं तो मानता हूं चाहे सचिन पायलट हो चाहे कोई भी MLA, अभी मौका है, वक्त है। बीजेपी के षड्यंत्र में मत फंसो, आ जाओ जयपुर, आ जाओ कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग पर। नहीं तो जिस जनता ने हाथ के निशान का बटन दबाया है वो जनता आपका परमानेंट इलाज कर देगी, जो धोखा करेगा उसका। ठीक है, ठीक है। आपकी बात हुई है पायलट साहब से? अब मेरी किस किस से बात हुई, मैं तो एक बात जानता हूँ, मैं हाथ के सिंबल पर जीत कर आया हूँ। और जो हुई क्या? अरे रुके आ रहे हाथ सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।